नमस्कार, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। साल का पहला कारोबारी दिन और बाजार ने अच्छी खासी रिकवरी आज दिखाई है। निफ्टी अपने निचले स्तरों से 100 पॉइंट से ज़्यादा रिकवर हो चुका है। वही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी तेज़ी फिलहाल देखने को मिल रही है। एक बार मार्केट का जायजा लेते हैं, क्या कुछ एक्शन यहाँ पे देखिए। 100 पॉइंट की तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल रही है निफ्टी में और 23,733 के लेवल पर 43 के लेवल पर कामकाज करता हुआ निफ्टी। वही बैंक निफ्टी में भी अच्छी खासी रिकवरी अपने स्तरों से देखने को मिल रही है और 200 अंकों से ज़्यादा की बढ़ोतरी फिलहाल और 51,117 के लेवल के आसपास कामकाज करता हुआ। सेंसेक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है, 0.25% की तेज़ी सेंसेक्स में 78,510 के लेवल पर कामकाज कर रहा। वही मिड कैप भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एक रिकवरी सिग्नल स्मॉल कैप में भी आपको देखने को मिलेगी। कंट्रीब्यूटर्स रखते हैं अब निफ्टी के कौन कौन से, एक बार ब्रेथ देख लेते हैं तो गिरने वाले अभी फिलहाल कम है, मात्र 549 शेयर्स हैं जो गिर रहे हैं। वही बढ़ने वालों की संख्या देख सकते हैं आप, कैसी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 1700 से ज़्यादा है। अब कंट्रीब्यूटर्स पे नज़र रखें। एचडीएफसी बैंक जो हैवी वेट बाजार का वो कंट्रीब्यूट कर रहा है, आईसीआईसीआई बैंक जैसे काउंटर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। हालांकि आपको ध्यान होगा कि पिछले 2 दिनों में इसमें काफ़ी बिकवाली आई थी, लेकिन महिंद्रा एंड महिंद्रा एलएनटी भी ऐसे कुछ काउंटर्स जो निफ्टी को पुश करते नजर आ रहे हैं। वहीं बजाज ऑटो, हिंडाल्को, एनटीपीसी और आयशर मोटर्स ऑटो सेक्टर के इनफैक्ट 2 स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो ड्रैग कर रहे हैं निफ्टी के। बैंक निफ्टी के कॉन्ट्रीब्यूटर्स पे भी एक बार नजर डालते हैं कि बैंक निफ्टी में भी फिलहाल आपको वही काउंटर्स दिखेंगे, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट जो बैंक निफ्टी को भी पुश कर रहे हैं कि अच्छी खासी तेजी वहाँ पर भी देखने को मिली। एक्सिस बैंक और इंडसइंड बैंक भी ऐसे 2 काउंटर्स। हालांकि 2 ही स्टॉक्स अभी फिलहाल लूजर्स में शामिल बैंक निफ्टी के, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और फेडरल बैंक फिलहाल ड्रैग करते नजर आ रहे हैं निफ्टी के। तो निफ्टी बैंक की तो ये फिलहाल एक जायजा देखने को मिला आपको, बाजार का एक अच्छी खासी रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। अब चलते हैं हमारे जानकारों के पास और हमारे साथ इस हफ्ते पूरी जुड़ी हुई हैं शिल्पा जी, ओम जी और मधु जी। जानकारों से बातचीत करेंगे और मार्केट चेक लेते हैं। मधु जी, गुड मॉर्निंग। पहले नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। बाजार में अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिल रही है हमें। निफ्टी की बात करें तो अच्छी खासी तेजी यहाँ पे फिलहाल अपने निचले स्तरों से देखने को मिली है। कैसे प्ले करें इस मार्केट को? जी, गुड मॉर्निंग टू यू और आपको भी और सभी को कंटेस्टेंट्स को अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। मार्केट की बात करें तो जैसे हमने कल भी बात की थी, 23,680 एक ऐसा रेजिस्टेंस लेवल था जहां पर हमें सेलिंग प्रेशर लगातार देखने को मिल सकता था। कल भी और आज भी हमें मॉर्निंग के सेशन में उस लेवल पर सेलिंग देखने को मिली, लेकिन जैसा डेटा चेंज हुआ, जैसा कि मार्केट में बायर्स ने अपनी तेजी बनानी शुरू की, तो ऐसा लगता है कि अब मार्केट में जो रेंज है वो 23,900 से 23,600 के बीच का अब बनता हुआ दिख रहा है। तो प्लेयर्स को, इन्वेस्टर्स को बाय ऑन डिप की ही सलाह होगी आज के लिए और सेक्टर्स काफी प्रॉमिसिंग है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो बाय ऑन डिप की रणनीति फिलहाल निफ्टी में आप अपना के चले और रेंज 23,900 से लेकर 600 के बीच में रह सकता है। ओम जी, बैंक निफ्टी में अगर आप देखें चार्ट्स तो अच्छी खासी रिकवरी यहाँ पे, शुरुआत इतनी धीमी, फिर इतना वॉलेटाइल आज बाजार, एक डिप आया, फिर वहाँ से रिकवरी। क्या हिदायत, क्या स्ट्रैटेजी बैंक निफ्टी में रहेगी? जी, गुड मॉर्निंग और गुड मॉर्निंग सभी को और गुड मॉर्निंग दर्शकों को। इनफैक्ट अगर हम ब्रॉडर सेंस की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 50,000 और 52,000 के अप्रॉक्स एक ब्रॉड रेंज होगा जो इस वीक काफ़ी शफल होने के आसार दिखते हैं यहाँ पे। और चूँकि अगर हम थोड़ा उससे और ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो सालाना बैंक निफ्टी ने लगभग-लगभग 5% से ऊपर रिटर्न दिया है। वहीं अगर दिसंबर की बात करें तो 2% डाउन था। निफ्टी की भी बात करें तो लगभग 8.8% का रिटर्न आया है ईयर ऑन ईयर निफ्टी के, और वहीं दिसंबर में लगभग-लगभग 2% माइनस थे। तो ब्रॉडर टर्म अभी भी बुलिश है। थोड़ी-सी वीकनेस और थोड़ी-सी स्क्यूनेस टुवर्ड्स डाउनसाइड हमें थोड़ा अभी 1-2 वीक का हमें और दिख सकता है। उसके बाद में मार्केट में काफ़ी अच्छी उछाल आ सकती है। वहीं अगर हम इंट्राडे की बात करें तो 51,000 का आज का अगर सपोर्ट ऊपर से निकला है, आई मीन जो ब्रेकआउट हुआ है वो काफ़ी अच्छा सस्टेन दिख रहा है। अगर 51,000 अगर आधे घंटे के सत्र में अगर वो मेंटेन रहता है तो अप्रॉक्स 350 के लेवल के ऊपर के आसार से दिख सकते हैं। ठीक है, 51,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल अगर वो मेंटेन रहे तो अच्छा पुल बैक और देखने को मिल रहा है, लेकिन बैंक निफ्टी में 1-2 हफ्ते के बाद और अच्छी खासी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। ओम जी की रणनीति फिलहाल ये रहेगी। अब एक बार रिटर्न कार्ड पर नज़र डालते हैं, हमारे खिलाड़ियों के कौन भी फिलहाल लीड कर रहा है और
2 ट्रेडिंग सेशंस और बाकी, वो देखने वाली बात होगी कि किसके सर सजेगा ये सरताज, ये ताज। इनफैक्ट अभी पोर्टफोलियो देखें तो मेरा जी लीड करते नजर आ रहे हैं, 5.25% की तेजी इनकी पोर्टफोलियो में। वही मधु जी सेकंड नंबर पे हैं, 2.5% के करीब इनकी पोर्टफोलियो में तेजी। वही शिल्पा जी पॉजिटिव टेरिटरी में आते हुए 1% से ज़्यादा की इनकी पोर्टफोलियो में तेजी फिलहाल देखने को मिल रही है। हमें तीनों ही खिलाड़ी पॉजिटिव टेरिटरी में हैं इस वक्त बाजार पे। शिल्पा जी गुड मॉर्निंग और हैप्पी न्यू ईयर। क्या पिक कर रही हैं आज आप? हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन। मेरा पहला पिक रहेगा यूनियन बैंक में। यूनियन बैंक 120 के ऊपर अभी फ्रेश ब्रेकआउट है, तो इसके जो इमीडिएट टारगेट्स हैं वो 135 तक भी हैं। तो आप अभी भी यूनियन बैंक 121.9 पे है, आप इसमें अभी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 118 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 135 का, इसके ऊपर जाता तो 140 तक भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यूनियन बैंक शिल्पा जी का पिक। और टारगेट और स्टॉप लॉस की बात की तो 135 टारगेट और स्टॉप लॉस 118 का है। अब ओम जी का पोर्टफोलियो एक बार चेक करते हैं। ओम जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ओम जी ने महानगर गैस को होल्ड कर रखा है फिलहाल, और बालकृष्णा इंडस्ट्रीज़ को भी होल्ड करके ही चल रहे हैं। ओम जी क्या पिक कर रहे हैं मार्केट के मूड माहौल को देखते हुए? कोई स्टॉक आपने पिक किया है? जी, यहाँ पे मेरा पिक रहेगा यहाँ पे पीवी फिनटेक, जिसे हम पॉलिसी बाज़ार से भी कहते हैं। करंट भाव से यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस रखेंगे 2075 का, और टारगेट रहेगा यहाँ पे 2280 का। ठीक है, पॉलिसी बाजार पीवी फिनटेक एक ऐसा काउंटर जिसमें हाल के दिनों में अच्छी खासी तेज़ी भी देखने को मिल रही थी, तो ये एक बाई साइड की ट्रेड आपके लिए। 2280 का टारगेट, वहीं 2075 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें फिलहाल। अब मधु जी का पोर्टफोलियो देखते हैं। मधु जी के पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन देखने को मिल रहा है, कैसा परफॉर्म कर रहा है उनका पोर्टफोलियो? तो कैनफिन होम्स ये फिलहाल होल्ड करके चल रही हैं, वहीं उन्होंने आईजीएल में प्रॉफिट बुक कर लिया है, और डिविस लैब फिलहाल ये होल्ड करके चल रही हैं, और एक स्कोप है इनके पोर्टफोलियो में। मधु जी एक और स्टॉक आप सुझा सकती हैं, कोई पिक किया आपने? जी, मेरा एक रिकमेंडेशन रहेगा JSW एनर्जी। जिन लेवल्स पर अभी ये ट्रेड कर रहा है वहां से हिस्टोरिकली 3 बार रिवर्सल हमें देखने को मिला है। करंट पैटर्न फॉर्मेशन से एक और रिवर्सल की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। तो टारगेट इसका 710 और स्टॉप लॉस 632 का रख करके चलना चाहूंगी। ठीक है, JSW एनर्जी इस पर्टिकुलर काउंटर में, और जिस तरीके से इसने फिलहाल अधिग्रहण भी किए हैं और एनर्जी सेक्टर में प्रोजेक्ट्स को लेकर काफ़ी सुर्खियों में अच्छा खासा परफॉर्म करता हुआ पर्टिकुलर काउंटर, 710 का टारगेट, स्टॉप लॉस 632 का मेंटेन करके चले बाई साइड की ट्रेड। शिल्पा जी का एक बार पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर फटाफट से। उनके पोर्टफोलियो में क्या कुछ एक्शन, एक बार उस पर नज़र। और जैसा कि आप देख सकते हैं HPCL, इसके अलावा IRB इंफ्रा और NHPC में उन्होंने प्रॉफिट बुक किया है। वहीं एक स्टॉक है जिसमें उन्होंने एग्जिट लिया है, दैट इज़ अडानी पोर्ट। शिल्पा जी आप क्या पिक कर रही हैं दूसरा स्टॉक? दूसरा मैं थोड़े देर के बाद ही दूंगी। अभी थोड़ा मार्केट ऑन द हाईएस्ट साइड ऑफ द ट्रेडिंग रेंज है, तो मैं बाद में दूंगी। ठीक है, तो भी फिलहाल थोड़ा सा इंतज़ार, उसके बाद हमारे जानकार आपको सुझाएंगे पिक। लेकिन 2025 में कैसा रहेगा बाजार, कितने बनेंगे रिटर्न, किन सेक्टर्स में करें निवेश, ये सभी सवाल निवेशकों के मन में घूम रहे हैं, और इन सभी सवालों का जवाब खोज कर लाए हैं यतिन मोता जी। यतिन ने किया है एक बड़ा एक्सपर्ट ब्रोकर महापोल। क्या निकला है इस पोल में, आइए यतिन से ही समझते हैं। यतिन जी बताइए। CNBC आवाज का ये महापोल है, जहां हमने ब्रोकर्स, एनालिस्ट और फंड मैनेजर्स से पूछा कि साल 2025 कैसा रहने वाला है, निवेश के लिहाज से, निफ्टी के लेवल के लिहाज से उनको क्या लगता है। सबसे पहला जो सवाल था हमारा कि निफ्टी में कितना रिटर्न उनको दिखाई पड़ रहा है, तो ज़्यादा करके रिस्पॉन्डेंट्स जो हैं, लगभग 70% ऑफ द पीपल, उनको लगता है कि इस टाइम बाजार में लगभग इंडेक्स लेवल पे 10% के रिटर्न बनने चाहिए, यानी 25 से 26 हज़ार का निफ्टी का लेवल वो देख रहे हैं साल के अंत तक। जहाँ तक कि लार्ज कैप इन्वेस्टिंग का सवाल है, किस तरीके से वो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं 80% लोगों को लगता है कि लार्ज कैप में लगभग 10% तक के रिटर्न संभव है। तो कहीं ना कहीं इस साल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस थोड़े मॉडरेट हुए लोगों के। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बात करें तो वहाँ एक्सपेक्टेशंस थोड़ा बेहतर है। इनफैक्ट अगर हम देखें तो लगभग 45% लोगों को ऐसे लगता है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज़्यादा निवेश करना चाहिए, और यहाँ आपको रिटर्न थोड़े बेटर बनेंगे। कितने बनेंगे ये भी आपको दिखाई पड़ेगा अगले पोल में
कि 70% ऑफ द पीपल उनको लगता है कि लगभग 20% से ज़्यादा के रिटर्न्स आपको मिड एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स में दिखाई पड़ेंगे, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और जहां अर्निंग्स आएंगी, जहां मुनाफा जो बेटर रहेगा, वहां आपको रिटर्न्स बनते हुए नजर पड़ेंगे। कौन से सेक्टर्स और थीम्स पे फोकस होगा? फाइनेंशियल सर्विसेज यानी PSU बैंक्स, NBFCs, यहाँ निवेश के बारे में बात कर रहे हैं। 60% लोगों को लगता है कि वहाँ अच्छी अर्निंग्स आएंगी। टेक यानी IT स्टॉक्स पे भी जो है ज़्यादा करके ब्रोकर्स और एनालिस्ट आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि पिछले साल कैपिटल गुड्स पे लोग थोड़े ओवरवेट थे, इस टाइम केवल 10% ही यहाँ आपको वेटेज होता हुआ नजर पड़ेगा, तो कैपिटल गुड्स पे लोग थोड़ा बहुत अंडरवेट बन के चल रहे हैं। अगर हम कैश लेवल्स की बात करें तो ज़्यादातर पार्टिसिपेंट्स के पास लगभग 10% के आसपास का कैश है, यानी 90% जो है उन्होंने फंड्स बाजार में ऑलरेडी डिप्लॉय करके रखे हैं। बाजार उठा पटक वाला है, इसीलिए शायद आपको ये 10% का कैश लेवल मेजॉरिटी पार्टिसिपेंट्स के पास आता हुआ नजर पड़ रहा है। कौन से फैक्टर्स से आपको बाजार में जबरदस्त ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी, GDP की ग्रोथ आती हुई दिखाई देगी? तो ज़्यादा करके लोगों को लगता है कि जो केंद्रीय बजट है और ट्रंप की जो अनाउंसमेंट्स हैं उसको लेके जो है बाजार में उठापटक रहेगी। इनफैक्ट ये दो बड़े इवेंट्स हैं, ट्रंप का जो पॉलिसी और जो केंद्रीय बजट है, जो बाजार को शेपअप करेगा 2025 के लिए। और आगे जाके अगर हम देखें तो जो फैक्टर्स हैं बाजार में जो मदद करेंगे बाजार को ग्रो करने में और GDP को ग्रो करने में, उसमें सबसे बड़ा जो आउटकम आया है वो है सरकारी केपेक्स। 75% लोगों को लगता है कि जो सरकारी केपेक्स अगर बढ़ेगा तो GDP ग्रोथ बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको 2025 में आती हुई नज़र पड़ेगी। तो सरकारी केपेक्स पे लोगों का फोकस है, कितना आवंटन वहाँ होता है, कितना एग्जीक्यूशन होता है, वो खास नज़र पे रखना होगा। और आखिर में RBI का रेट कट, क्योंकि 2025 में RBI रेट कट की तैयारी कर रही है। लगभग आधे से ज़्यादा लोगों को लगता है कि आधे बेसिस पॉइंट्स यानी 0.5% के आसपास का रेट कट इस साल होगा। ऑब्वियसली एक्सपेक्टेशन ये भी है कि इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन आधे % का रेट कट आप एक्सपेक्ट कीजिए RBI से। तो ये है वो महापोल जहां ज़्यादा करके लोगों को लगता है कि इस साल रिटर्न एक्सपेक्टेशन थोड़ा मॉडरेट रखना चाहिए। जी बिल्कुल शुक्रिया यतिन, ये तमाम जानकारी के लिए। और IT सेक्टर, फार्मा सेक्टर भी 2025 का भी पिक है, साथ ही कैपिटल गुड्स पे थोड़ा अंडरवेट चल रहे हैं एक्सपर्ट्स। लेकिन बजट और ट्रंप पॉलिसी ऐसे दो ट्रिगर्स जो 2025 को शेप करेंगे। फिलहाल आगे भी बात करेंगे शो में, नीलेश से जानेंगे 2025 में निवेशकों को कैसा रिटर्न मिला है और क्या उम्मीद 2025 में रिटर्न से क्या उम्मीद जताई जा रहे हैं, वो सब जानेंगे। लेकिन वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। और बाजार में अच्छी खासी रिकवरी फिलहाल देखने को मिल रही है। निफ्टी अभी 106 अंक से ज़्यादा तेज़ होकर 23,749 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। वही बैंक निफ्टी की बात करूँ तो इसमें 237 अंकों की बढ़ोतरी फिलहाल देखने को मिल रही है। एक पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी फिलहाल बाजार दिखा रहा है। और वहीं सेक्टर्स की बात की जाए, शिल्पा जी, जैसा यतिन जी भी बता रहे थे कि 2025 में कौन से सेक्टर्स अभी फिलहाल और फोकस में रह सकते हैं, तो उन्होंने जिक्र किया IT और फार्मा का। IT हालांकि कल उस पूरे इंडेक्स पर दबाव देखने को मिल रहा था, लेकिन आज थोड़ी ही सही लेकिन बढ़त तो देखने को मिल रही है। एक स्टॉक है LTI माइंडट्री, इसका चार्ट क्या इंडिकेट कर रहा है? अगर किसी को पिक करना है 2025 के लिहाज से तो ये काउंटर हो सकता है? जी बिल्कुल, LTI माइंडट्री अगर आप देखेंगे 5600 के ऊपर अभी सस्टेन कर रहा है। यहाँ पे 5500 पे एक अच्छा खासा एक थोड़ा सा पोजीशन सपोर्ट भी ले तो आप इसमें रख सकते हैं। अगर आपको पूरे साल के लिए इसको ट्रेड करना है तो आपको डिक्लाइंस आल्सो टुवर्ड्स 5400 में मिला, आप इसको बाय कर सकते हैं। पोजिशनल बेसिस में ऑन अ लॉन्गर टाइम फ्रेम इसका स्टॉप लॉस 5200 का है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा अपसाइड है। यहाँ पे मुझे लगता है 6300 से लेकर 6500 के भी लेवल्स आ सकते हैं। तो रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है, लेकिन आपको एक लॉन्गर टाइम फ्रेम में आपको बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति आपको अपनानी हो। ठीक है, बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति फिलहाल इस पर्टिकुलर काउंटर में LTI माइंडट्री में लगाकर चले। ओम जी, एक स्टॉक ITC की बात कर रही हूँ। ITC को अगर आप देखें तो फिलहाल इसने कुछ खास रिटर्न जनरेट करके दिया नहीं पिछले 1 महीने में, वही लेकिन 6 महीने में 13% की रिटर्न दिखाई है। अभी भी ठीक ठाक ही कामकाज करता रहा
करता हुआ और 484 के लेवल पर कामकाज कर रहा है। आईटीसी में क्या रणनीति फिलहाल कोई बाई साइड की ट्रेड आज के लिहाज से बनती हुई नजर आ रही है क्या आपके पास? जी, यहाँ पे आईटीसी एक काफ़ी 460 का एक यहाँ पे ब्रेकआउट यहाँ पे निकला था, जो कि 480-885 के अभी फिलहाल के आसपास ट्रेड भी कर रहा है। अप्रॉक्स इसका एक मोस्ट इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस 500 लेवल के आसपास यहाँ पे निकल के आ रहा है और मोस्टली यहाँ पे जो एक रैली आई थी, वो डिमर्जर के हिसाब से भी वहाँ पे एक रैली आई थी। तो आज के हिसाब से ये स्टॉक काफ़ी म्यूटेड सा रह सकता है। आज के हिसाब से यहाँ पे कोई ट्रेडिंग सजेशन यहाँ पे नहीं रहेगा, बट हाँ, अगर कुछ 2 से 4 दिनों का अगर यहाँ पे नज़रिया है तो 495, 400, 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि टारगेट आई मीन कुछ दिनों में ये लेवल दिखाए जा सकते हैं। फिलहाल आज के लिहाज से म्यूटेड है ये स्टॉक। अब आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैंने बात की थी कि 2025 में निवेशकों को क्या उम्मीद है रिटर्न से। तो 2025 में निवेशकों को सामान्य रिटर्न की उम्मीद करनी चाहिए, ये कहना है कोटक एएमसी के नीलेश शाह का। सीएनबीसी आवाज मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा है कि आईटी और फार्मा सेक्टर में निवेश करना फायदेमंद रहेगा। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। नीलेश भाई, दो सेक्टर्स जिन्होंने इस साल कंसिस्टेंटली परफॉर्म किया वो है आईटी और हेल्थ केयर। हेल्थ केयर 34% ऊपर है, आईटी करीब 23% ऊपर है। और ना सिर्फ ऊपर है, इन सेक्टर्स ने जब मार्केट में वॉलेटिलिटी आई तब भी आउट परफॉर्म किया। तो क्या ये अगले साल के लिए एक सॉर्ट ऑफ हिंट दे रहा है कि कहाँ पर आउट परफॉर्मेंस आ सकती है, या ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इस साल आउट परफॉर्म किया तो अगले साल भी आउट परफॉर्म करें? इस बार स्टार्टिंग पॉइंट आपकी वैल्यूएशन रहेगी। प्राइस इज़ व्हाट यू पे एंड वैल्यू इज़ व्हाट यू गेट। तो वैल्यूएशन के लिहाज से देखें तो अभी भी आईटी और फार्मा अपनी हिस्टोरिकल एवरेज के आसपास है, नीचे नहीं है बट ऊपर भी नहीं है। जैसे प्रशांत भाई ने कहा, आईटी क्षेत्र में हो सकता है कि अगर ट्रंप साहब अमेरिका में टैक्स की रेट काटे तो अमेरिकन कंपनीज के पास मुनाफा बढ़ेगा, कैश बढ़ेगी और वो निवेश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ज़्यादा करेंगे। उसमें से कुछ हिस्सा हमारी आईटी कंपनीज पे आएगा। सेकंड, आज बहुत सारी आईटी कंपनी है जो एआई और एमएल को लिवरेज कर रही हैं और अपने क्लाइंट के लिए सस्ते फास्ट सॉल्यूशंस प्रदान कर रही हैं। तो हो सकता है कि कुछ और नया बिजनेस उनको मिले। तो आईटी क्षेत्र में अभी भी ग्रोथ की उम्मीद है और इसलिए इस वैल्यूएशन पे शायद निवेश करना उचित होगा। फार्मा में तो हम देश और दुनिया दोनों के लिए सबसे कम कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। एंड जैसे जैसे हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वैसे वैसे रोटी कपड़ा मकान से हम हेल्थ केयर, ट्रैवल टूरिज़्म, एंटरटेनमेंट, एजुकेशन, इसके ऊपर ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं। तो न सिर्फ देश बट ऑल्सो दुनिया के लिए हम अच्छी कीमत पे अच्छी क्वालिटी की मेडिसिन प्रदान करते हैं। तो ये दोनों क्षेत्र इस वक्त वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निवेश के लिए उचित लगते हैं। बिल्कुल, तो आईटी और फार्मा ये दो सेक्टर्स जो निवेश के लिए उचित हैं नीलेश शाह के मद्देनजर। वही व्हाइट ओक ग्रुप के प्रशांत खेमका ने कहा है कि मिड कैप आईटी, हेल्थ, कंजप्शन, सेलेक्ट, इंडस्ट्रियल और फाइनेंशियल्स में निवेश के बड़े मौके मौजूद हैं। क्या कहा है उन्होंने, सुनिए। प्रशांत जी, आपकी टॉप थीम्स क्या होंगी फिर 2025 के लिए? कहाँ पर आप इंक्रीमेंटल पैसा लगा रहे हैं इस समय? सर्टनली ऐसे तो हम लोग टॉप डाउन थीमेटिक इन्वेस्टिंग में नहीं विश्वास रखते, बट हाँ, आज की तारीख में जो पोर्टफोलियो में लार्जर एलोकेशंस है इन द पोर्टफोलियो, लेट्स से रिलेटिव टू द बेंचमार्क पकड़े, तो एब्सोल्यूट टर्म्स में या रिलेटिव टर्म्स में प्राइवेट सेक्टर फाइनेंशियल्स या फाइनेंशियल्स ओवरऑल काफी एलोकेशन है टीम का। इसमें लार्ज बैंक्स आ गई, एनबीएफसीज आ गई एंड सम ऑफ द स्मॉलर या मिड साइज, आजकल तो 25,000 करोड़ भी स्मॉल साइज हो गया है, तो समझिए कि स्मॉलर साइज कैपिटल मार्केट इंटरमीडियरीज जिन्हें कहते हैं, उनमें काफी टीम ने एलोकेट किया है, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज काफी अच्छी मिल रही है वहां पे। इसके अलावा मिड कैप आईटी सेक्टर में हमेशा हमारी टीम का एक अपॉर्चुनिटीज मिली है हमारी टीम को, और आज भी आईटी सेक्टर में पर्टिकुलरली मिड कैप आईटीज में काफी निवेश किया है टीम ने।
इसके अलावा हेल्थ केयर सेक्टर एंड मोर ब्रॉडली कंजम्पशन, जिसमें कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी और स्टेपल्स दोनों आ गए, एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। तो 5 विभिन्न सेक्टर्स का मैंने नाम लिया है: फाइनेंशियल्स, आईटी, हेल्थ केयर, कंजम्पशन एंड सिलेक्ट इंडस्ट्रियल्स। ये अक्रॉस बोर्ड देखा जाए तो आज की तारीख में 2/3 से लेके 3/4 तक पोर्टफोलियो एलोकेशन इन सेक्टर्स में है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो एलोकेशन के लिए फाइनेंशियल, आईटी और हेल्थ केयर इंडेक्स और ये सेक्टर अच्छा लग रहा है इनको। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए आप देखते रहिए CNBC आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज़ पर। सारे ही सेक्टर्स की बात करूं तो हर निशान पर कामकाज करता हुआ फिलहाल बस 2 सेक्टर्स जो रेड टिक में काम कर रहे हैं वो है रियल्टी और मेटल। फिलहाल ये है बाजार का मूड माहौल। मधु जी, आप कोई और स्टॉक पिक कर रही हैं? मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहूंगी आपका। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। चलिए अब पोर्टफोलियो की तरफ बढ़ते हैं। क्या कुछ एक्शन हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में दिख रहा है? एक बार उस पर नज़र, उसके साथ ही रिटर्न पे, उसके बाद कौन लीड कर रहा है उस पर। तो मधु जी का पोर्टफोलियो डिविसलैब और JSW एनर्जी दोनों बाई साइड की ट्रेड। टारगेट 6625 का, वही स्टॉप लॉस 5895 का मेंटेन करके चल रहे हैं डिविसलैब में। JSW एनर्जी की बात की जाए तो यहाँ पे 710 का टारगेट है, स्टॉप लॉस 632 का। अब आते हैं अगले पोर्टफोलियो पे, लेकिन उससे पहले एक बार प्रॉफिट एंड लॉस पे नज़र डाल देते हैं। दोनों ही स्टॉक थोड़ा सा डाउन साइड पे कामकाज करता हुआ। अब चलते हैं ओम जी के स्टॉक की तरफ। यहाँ पे महानगर गैस, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, PB फिनटेक उन्होंने सुझाया था। टारगेट 1380 का महानगर गैस में, बालकृष्ण में 3200 का टारगेट, वही PB फिनटेक में 2280 का टारगेट फिलहाल लेकर चल रहे हैं। वही स्टॉप लॉस की बात करें तो 1250 महानगर में स्टॉप लॉस और भी आपके स्क्रीन पे दिखा होगा फिलहाल। लेकिन क्या कुछ एक्शन इनके पोर्टफोलियो में देखने को मिल रहा है? एक स्टॉक अभी फिलहाल अप टिक पे कामकाज कर रहा है, वो है PB फिनटेक। वही दोनों स्टॉक्स में थोड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। शिल्पा जी का पोर्टफोलियो यूनियन बैंक बाई साइड की ट्रेड, 135 का टारगेट, स्टॉप लॉस 118 मेंटेन करके चल रही हैं फिलहाल, और उसमें देखा जाए तो बढ़त देखने को मिल रही है फिलहाल। ओवरऑल पोर्टफोलियो क्या कहता है, क्या कुछ एक्शन अभी कौन लीड कर रहे हैं वो देखें तो फिलहाल ओम मेहरा जी लीड करते हुए 4.25% की तेज़ी इनके पोर्टफोलियो में। वहीं उसके बाद मधु जी और शिल्पा जी में कड़ी टक्कर, सेकंड नंबर पे लीड कर रही हैं शिल्पा जी, और इनका पोर्टफोलियो 1.5% के करीब अप पे आता हुआ, और मधु जी तीसरे नंबर पर है, 1% से ज़्यादा इनका पोर्टफोलियो अप है। तो फिलहाल ओम जी लीड करते हुए, लेकिन 2 ट्रेडिंग सेशन और बाकी है, और कोई भी अपडेट हमारे जानकार लेकर आते हैं तो वो मिड कैप मंत्र में हम आपके सामने रखेंगे। फिलहाल आप सभी जानकारों का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस शो से इतना ही, दीजिए इजाज़त। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।